हेलो एवरीवन। अब तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं फ्यूजन नोमेनक्लेचर में वो 3 रूल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 4th रूल क्या होता है और उसके आगे के रूल क्या क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जो हमने 3 रूल डिस्कस किए हैं वो कौन कौन से थे। पहला था कि अगर हमारे पास कोई भी हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है उसके अंदर फ्यूजन है तो हमें उसके अंदर 2 कंपोनेंट मिलेंगे, एक बेस कंपोनेंट और एक क्या अटैच कंपोनेंट। ठीक है जी। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल ये था कि अगर मेरे पास कोई भी हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है, अगर वो अपने ट्राइबल नेम या कॉमन नेम से जाना जा रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। नहीं, अगर नहीं जाना जा रहा तो हम क्या करेंगे? सिस्टमेटिक नेमिंग यूज करेंगे, जो हमने पढ़ी थी हैंड्स विद वन सिस्टम में पढ़ी है। ठीक है जी। तीसरा रूल ये था, अगर हमारे पास कोई भी हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है तो वही बेस कंपोनेंट होगा, लेकिन अगर हमारे पास चॉइस है तो हम उस चॉइस को देख के सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारे पास बेस कंपोनेंट होगा, कौन सा हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपोनेंट, कौन सा अटैच कंपोनेंट होगा। ठीक है जी। तो हमने जो पीछे डिस्कस किया था वो बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करने को कैसे सेलेक्ट करते हैं वो डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे 4th रूल की। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हमारे पास अगर बेस कंपोनेंट है तो कौन सा होगा और क्या क्या होंगे। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे अपनी 4th रूल की बात करेंगे। 4th रूल क्या है? देखो जी, लिख रखा है इसमें, द अटैच कंपोनेंट दैट इज क्या सेकंड कंपोनेंट इज एडेड एज ए प्रीफिक्स टू द क्या नेम ऑफ द बेस कंपोनेंट। ये कह रहा है कि जो अटैच कंपोनेंट होगा, सेकंड कंपोनेंट होगा, उसको हम किस में लेंगे? यूज करेंगे, प्रीफिक्स में यूज करेंगे। और किससे पहले आएगा? बेस कंपोनेंट से पहले आएगा। आगे लिख रखा है, द प्रीफिक्स डेजिग्नेटिंग एज क्या डेजिग्नेटिंग एन अटैच कंपोनेंट इज फाउंड बाय चेंजिंग टर्मिनल ई टर्मिनल को, जो हमारे पास प्रीफिक्स होगा उसके टर्मिनल ई को चेंज कर देंगे और फिर ट्राइवल और क्या हैंड्समैन विद नेम ऑफ द कंपोनेंट इनटू क्या ओ, ई की जगह क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना। आगे लिखा है दिस ओ इज नॉट ड्रॉप इवन क्या नोट ड्रॉप वैन फॉलोड बाई ये क्या ओल। अगर ये कह रहा है फॉलो किया जाता है ओल के साथ तो ओ ड्रॉप नहीं होगा। जैसे पहले ए ड्रॉप हो रहा था, ई ड्रॉप हो रहा था, लेकिन ये ड्रॉप नहीं होगा। देखो जी, पायरेजीन है, ये हटा के क्या बना देंगे? पायरेजोन बना देंगे। पायरोल है, पायरेजोल है, तो ई हटा के क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। थाइजोल है तो ई हटा के लगा देंगे? ओ लगा देंगे। ठीक है जी। ये याद रखने आप लोगों को। अगर मेरे पास कोई भी अटैच कंपोनेंट में जा रहा है और वो टर्मिनल ई से खत्म हो रहा है तो उसके ई को हटा के क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। क्या है? एक्सेप्शन भी है कुछ। देखो इसमें मैंने लिख भी रखा है एक्सेप्शन। क्या लिख रखा है? देखो लिख रखा है, देयर however there are some exception to this rule. The prefix for क्या some common heterocyclic used in the fused nomenclature are, एक साइड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लिख रखे हैं, एक साइड क्या लिख रखे हैं? प्रीफिक्स लिख रखे हैं। जैसे पायरेडीन है, कॉमन नेम है, सिस्टमेटिक नेम नहीं है, तो ये इसको अलग से लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? पायराइडो लिखेंगे। जैसे क्यूनोलिन है तो क्यूनो लिखेंगे, आइसोक्यूनोलिन है तो क्या लिखेंगे? आइसोक्यूनो लिखेंगे, फ्यूरेन है तो क्या लिखेंगे? फ्यूरो लिखेंगे, थायोफिन है तो थाइनो लिखेंगे, इमिडाजोल है तो क्या लिखेंगे? इमिडाजोल लिखेंगे। ठीक है जी। तो इनके साथ आपको ये भी याद रखने हैं, अगर कॉमन नेमिंग की यूज हो रही है तो कॉमन नेमिंग या ट्राइबल नेमिंग यूज हो रही है तो ये यूज करेंगे। और अगर हमारे पास सिस्टमेटिक नेमिंग यूज हो रही है तो जो टर्मिनल ई से खत्म हो रहे हैं उसके ई को हटा के क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। ये है हमारे पास रूल नंबर क्या 4। क्या है? रूल नंबर 4। देखो जी, आगे चलते हैं, रूल नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। देखो जी, रूल नंबर 5 मैंने लिख रखा है, द बोन्ड्स ऑफ बेस कंपोनेंट आर अल्फाबेटाइज विद क्या कंजुगेटिव इटैलिक लेटर्स क्या स्टार्टिंग विद ए। ये कह रहा है कि जो मेरे पास बॉन्ड होंगे किसके? बेस कंपोनेंट को, उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जो पहले स्टार्ट होंगे इटैलिक लेटर में क्या उसको लिखेंगे? ए। अगर 1-2 पोजीशन पे है तो उसको ए लिखेंगे, 2-3 पोजीशन पे है तो उसको बी लिखेंगे, 3-4 पोजीशन पे है तो उसको सी लिखेंगे, और 4-5 पोजीशन पे है तो उसको क्या लिखेंगे? डी, और 5-6 पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे? ई, एंड क्या सो ऑन। ये कह रहा है अगर मेरे पास कोई बॉन्ड है बेस कंपोनेंट के तो हम उसको ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अगर उनकी बॉन्ड की पोजीशन 1-2 पोजीशन है तो ए अल्फाबेट से दिखाएंगे, 2-3 पोजीशन है तो बी अल्फाबेट से लिखाएंगे, 3-4 पोजीशन है तो सी अल्फाबेट से लिखाएंगे, और क्या 4-5 पोजीशन है तो क्या लिखाएंगे? डी अल्फाबेट से दिखाएंगे, एंड क्या सो ऑन। ठीक है जी। ये है किसकी? बेस कंपोनेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है हमारे पास बेस कंपोनेंट। बेस कंपोनेंट है तो उसके 1-2 बॉन्ड को ए से दिखाएंगे, 2-3 बॉन्ड को बी से, 3-4 बॉन्ड को क्या सी से, 4-5 बॉन्ड को क्या डी से। आगे देखो रूल नंबर 6, ये भी अभी आएंगे सारे, जब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखते हैं हम। देखो जी, रूल नंबर 6, द एटम ऑफ रिंग सिस्टम ऑफ सेकंड कंपोनेंट दैट इज क्या अटैच कंपोनेंट। किसकी बात कर रहा है? अटैच कंपोनेंट की। आर नंबर्ड इन द नॉर्मल वे, कैसे नंबर करने हैं? नॉर्मल वे में 1 2 3 4 etc, ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल ऑफ लोवेस्ट पॉसिबल नंबरिंग। ये कह रहा है 1 2 3 4 ऐसे देंगे जहां से हमारे पास लोवेस्ट नंबरिंग मिले या लोवेस्ट क्या मिले? लोकेंट मिले। ये भी आएगा अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जब। अब देखो रूल नंबर 7 क्या है। अब तक हमने पढ़ा रूल नंबर 4 क्या बताता है। रूल नंबर 4 ये बताता है कि हमारे पास अगर, रूल नंबर 4 ये बताता है अगर हमारे पास कोई अटैच कंपोनेंट है
और उसमें प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स में अगर मेरे पास किसी का भी सिस्टमेटिक नेम है और वो ई से खत्म हो रहा है तो इस ई को हटा के क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। लेकिन उसमें कुछ भी क्या थे, एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन क्या है, जैसे पायरिडीन हो गया, क्विनोलिन हो गया, आइसोक्विनोलिन हो गया, फ्यूरेन हो गया, थायोपिन हो गया, इमिडाजोल हो गए। तो मैंने कहा कि जैसे पायरिडीन है, एक्सेप्शन है क्योंकि ट्राइबल नेम या कॉमन नेम है, सिस्टम नेम नहीं, सिस्टमेटिक नेम नहीं है, तो पायरिडीन को क्या बोलेंगे, पायराइडो बोलेंगे। जैसे मेरे पास क्विनोलिन है, क्यूनो बोलेंगे। आइसोक्विनोलिन है तो क्या बोलेंगे, आइसोक्यूनो बोलेंगे। ठीक है जी। रूल नंबर 5 कहता है अगर मेरे पास बॉन्ड है किसी बेस कंपोनेंट के, तो जो 1-2 बॉन्ड है उसको ए अल्फाबेट से दिखाऊंगा, 2-3 बॉन्ड है उसको क्या लिखाऊंगा, 2-3 पोजीशन पे जो बॉन्ड है उसको किस लिखाऊंगा, बी अल्फाबेट से। 3-4 पोजीशन पे जो बॉन्ड है उसको किस लिखाऊंगा, सी अल्फाबेट से। 4-5 बॉन्ड है उसको किस दिखाऊंगा, डी अल्फाबेट से, एंड क्या, सो ऑन। ठीक है जी। फिर हमने रूल नंबर 6 किया है कि अगर मेरे पास बेस कंपोनेंट की बात करिए, अब अटैच कंपोनेंट की, अटैच कंपोनेंट को हम नॉर्मल नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 etc, लेकिन नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे कि जो नंबरिंग आए वो लोएस्ट लोकेंट दिखाए या लोएस्ट नंबरिंग पॉसिबल हो जहां। ठीक है जी। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 देखो ये लिख रखा है, द एटम्स कॉमन टू बोथ रिंग, जो एटम कॉमन है बोथ रिंग में, साइड ऑफ फ्यूजन, जैसे ये एटम कॉमन है बोथ रिंग में, ये एटम कॉमन है बोथ रिंग में, तो ये साइड ऑफ फ्यूजन हो गया ना, आर इंडिकेटेड बाय द अप्रोप्रिएट लेटर। कहां से इंडिकेट, किससे इंडिकेट करेंगे, अप्रोप्रिएट लेटर्स एंड नंबर्स आर एनक्लोज इन क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। किस में एनक्लोज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे। ठीक है जी। एंड प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द प्रीफिक्स ऑफ अटैच कंपोनेंट, किसके बाद रखेंगे, प्रीफिक्स ऑफ द अटैच कंपोनेंट। द नंबर पोजीशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ सेकंड कंपोनेंट आर प्लेस इन द सीक्वेंस इन विच दे आर अटैच टू द बेस कंपोनेंट। ये कह रहा है नंबर और जो पोजीशन है किसकी, अटैचमेंट की, ऑफ सेकंड कंपोनेंट दैट इज क्या, अटैच कंपोनेंट, आर प्लेस इन द क्या, सीक्वेंस। किस में रखेंगे, सीक्वेंस इन विच दे आर अटैच टू द बेस कंपोनेंट। कहां अटैच होंगे, बेस कंपोनेंट से। देखो जी, अगर इन दोनों में मुझे, इन दोनों में बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो जी आप लोगों को ध्यान हो तो देखो जी, 5 मेंबर रिंग ये, 5 मेंबर रिंग ये सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, हेटेरो एटम डिफरेंट है। तो मैंने कहा था जहां हेटेरो एटम डिफरेंट हो वहां टेबल फर्स्ट को देखते हैं, जो टेबल फर्स्ट में पहले आ रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और जो टेबल फर्स्ट में बाद में आ रहा है उसकी प्रायोरिटी क्या है, बाद में। तो देखो जी, ऑक्सीजन और सल्फर में से पहले कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो बेस कंपोनेंट में कौन जाएगा, बेस कंपोनेंट में जाएगा ये, और अटैच कंपोनेंट में कौन जाएगा, ये। पहली बात। ठीक है जी। अब इसकी नंबरिंग करूंगा तो देखो जी, नंबरिंग यहां से होगी, यहां से किस तरफ चलेंगे, फ्यूजन की तरफ चलेंगे, फ्यूज रिंग की तरफ चलेंगे। तो देखो जी, 1 नंबर 2 नंबर, 1 2 नंबर को बोलूंगा ए। हाँ जी, ये तो लिखा है रूल नंबर 5 में कि जो बेस कंपोनेंट है, अगर बॉन्ड 1-2 पोजीशन पे, 1-2 पोजीशन पे क्या लिखूंगा उसको ए, 2-3 पोजीशन पे क्या लिखूंगा बी, 3-4 पोजीशन पे क्या लिखूंगा सी। हाँ जी, इस पे क्या लिखूंगा डी, और इस पे क्या लिखूंगा ई। ये तो दिखा रखा होगा, यही दिखा रखा है। देखो जी, अब बात करता हूं, ये इसकी नंबरिंग करनी है तो इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर दूंगा, इसको 3 नंबर दूंगा, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर। नंबरिंग तो देनी है, लेकिन नंबरिंग किस तरह हिसाब से करनी है, जिस हिसाब से करनी है कि जो मेरे पास प्रीफिक्स है ये साइड चेन प्रीफिक्स का काम करेगी। तो ये देखो, इस तरफ से नंबरिंग करता तो ये 2 नंबर पे, इस तरफ से नंबरिंग करूंगा तो कितने पे आएगी, 5 नंबर पे, तो लोएस्ट नंबरिंग मिल रही है ना, तो इस तरफ से नंबरिंग करूंगा। ठीक है जी। देखो जी, अब सीधी सी बात है, बेस कंपोनेंट में ये, अटैच कंपोनेंट में ये थायोपीन है। हाँ जी, 5 मेंबर रिंग है, सल्फर है, सल्फर के लिए क्या लगाते हैं, थायो, है ना, थायो लगाते हैं, और उसके लिए पीन, थायोपीन है ना ये। तो अब थायोपीन है, देखना जी हाँ हमारे पास, थायोपीन का क्या लगाऊंगा मैं, थाइनो लगाऊंगा। अरे थायोपीन का क्या लगाऊंगा, थाइनो लगाऊंगा ना। अभी तो किया है भाई डिस्कस। देखो थायोपीन कहाँ है, ये रहा। थायोपीन का क्या लगाऊंगा, थायोइनो, क्या लगाऊंगा, थायोइनो। देखो थायोइनो, अब देखो हो गया भाई, थाइनो हो गया। ठीक है जी। अब देखना जी आप लोग, थाइनो है, थाइनो नहीं है, थाइनो। अब देखना जी, ये लिख रखा है मैंने कि जो मेरे पास जब प्रीफिक्स के बाद जो अप्रोप्रिएट लेटर आएंगे उनको किस में इंक्लूड करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। देखो जी, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, देखो जी, जो फ्यूज हो रही है वो रिंग कितनी पोजीशन पे, 2 और 3 पे। कहाँ फ्यूज हो रही है, 2 और कहाँ 3 पे। और इसका बेस जो बेस मेरे पास बेस कंपोनेंट है उसके अटैचमेंट का बॉन्ड क्या है, बी है, तो क्या दिखाऊंगा, बी दिखाऊंगा। और 5 मेंबर रिंग है, कॉमन नेम से शो करते हैं, तो क्या लिखेंगे, फ्यूरिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ्यूरिन। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ये समझ में आया। सबसे पहले किस नंबर से फ्यूज हो रही है, 2-3 नंबर से, वो लिखना है। फिर उसके बाद किस बॉन्ड को दिखाना है, बेस कंपोनेंट के जो बॉन्ड है वो किस पे है, बी पोजीशन पे, तो बी दिखाना है। थाइनो क्या है, प्रीफिक्स है, और बेस कंपोनेंट क्या है, फ्यूरेन है। अगर यहाँ मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो नंबरिंग देख सकते हो जी आप, थायोपीन है, 1 2 3 4 5 हो गया। इसकी नेमिंग करनी है, ये ए बॉन्ड हो गया, ये बी,
ये C, ये D और ये क्या E। ठीक है जी, ये हमारे पास नेमिंग थी इसकी। रूल नंबर 7 समझ में, रूल नंबर 4, 5, 6, 7 समझ में आया। ये सारे यहाँ लग रहे हैं 4, 5, 6, 7 रूल आया समझ में। ठीक है जी, अगला देखो, अगला देखो जी, 7 के बाद ये ऐसे रखना है। देखो जी, एक एग्जाम्पल और दे रखा है हमें, इस एग्जाम्पल को और डिस्कस करते हैं। देखो जी, अब देखो यहाँ भी 6 मेंबर रिंग है, यहाँ भी 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारे पास बेस कंपोनेंट कौन सा होगा, अटैच कंपोनेंट ये होगा। तो हमने कहा था जहाँ मेरे पास सेम हेटेरोएटम हो, सेम रिंग का साइज हो, है ना, तो वहाँ हम ये अटैच करते हैं कि जो हमारे पास हेटेरोएटम है वो लोवेस्ट नंबरिंग पे पॉसिबल हो। तो लोवेस्ट नंबरिंग पे पॉसिबल कहाँ है, यहाँ। यहाँ कितने पोजीशन पे पॉसिबल है, 1, 2 पोजीशन पे, और यहाँ कितने पे है, 1, 4 पोजीशन पे। ठीक है जी, तो बेस कंपोनेंट में कौन सा जाएगा, बेस कंपोनेंट में ये जाएगा, अटैच में कौन सा जाएगा, ये। अब ये दोनों मिलेंगे तभी तो ये बनेगा जी। हाँ जी, बताओ, समझ में आया। अब देखो जी, बताया था अटैच में पायराजीन है तो ई हटा के क्या लगा दूंगा, ओ लगा दूंगा। देखो प्रीफिक्स लिखूंगा PYRAZIN, पायराजाइनो हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा जी, क्या लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो जी, अब हमें यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ क्या ध्यान रखना है, देखो जी, ये बॉन्ड क्या हो गया ए, ये बॉन्ड क्या हो गया बी, ये बॉन्ड क्या हो गया सी, ये बॉन्ड डी, ये ई, और ये क्या एफ हो गया। ठीक है जी, ये है। अब देखना जी, नंबरिंग करता हूं मैं, नंबरिंग करता हूं तो नंबरिंग देखो जी कैसे करूंगा, नंबरिंग यहां से चलूंगा, किसकी तरफ चलूंगा, फ्यूज की तरफ चलूंगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और क्या 6, तो क्या लिखूंगा 2, 3 हो गया, और क्या हो गया सी हो गया, और इसका कॉमन नेम क्या है, पायराडिजीन है। ये लो जी, इसका नाम हो गया। कर लोगे जी इसको, ये ऐसे करने हैं आप लोगों को। ठीक है जी, आया समझ में ये आप लोगों को। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की, बात करते हैं रूल नंबर 8 क्या कहता है, समझना जी इसको भी। ये रूल नंबर 8 ये कहता है कॉमन हेटेरोएटम हो अगर हमारे पास, देखो जैसे ये कॉमन हेटेरो, दोनों फ्यूज रिंग, दोनों रिंग से क्या है फ्यूज है, कॉमन है दोनों के लिए, तो उनके लिए हम कैसे नेमिंग करेंगे। रूल नंबर 4 आया समझ में, 5 आया समझ में, 6 आया, 7 आया। रूल 4, 5, 6, 7 का एक जगह ही यूज है। सबसे पहले आपको बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। बेस कंपोनेंट की कैसे नेमिंग करनी है, अटैच कंपोनेंट की कैसे नेमिंग करनी है। अटैच कंपोनेंट किसकी तरह काम करेगा, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। ठीक है जी, अब आपको अटैच करने के बाद नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करने के बाद उनको लिखना है बस। और जो मेरे पास नंबरिंग आएंगी और उनकी अटैचमेंट है वो किसको लिखेंगे, एनक्लोज करेंगे किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है जी, अब देखो कॉमन हेटेरोएटम ये कह रहा है if a position of fusion is occupied by a heteroatom both the component ring system are considered as positions that heteroatom। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई पोजीशन ऑक्यूपाई है हेटेरोएटम की जो कॉमन है एक दूसरे में, तो उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, उसको हम ऐसे कंसिडर करेंगे। देखो जी, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो अगर इन दोनों को अलग अलग लिखो तो ये अलग, ये अलग। अब देखो जी, अब सेलेक्ट करना है, दोनों 5 मेंबर रिंग है, दोनों में एक एक नाइट्रोजन है, एक में एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है। तो सेलेक्ट करना हो हमें, अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो हम दोनों में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कॉमन हो गए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से टेबल फर्स्ट में पहले कौन आता है, ऑक्सीजन, तो बेस कंपोनेंट का कौन काम करेगा, ये काम करेगा, और अटैच कंपोनेंट का काम कौन करेगा, ये काम करेगा। आया समझ में। हाँ जी, आप लोगों को आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। अब देखो जी, अब मुझे नंबरिंग करनी है तो मैं नंबरिंग तो वहाँ से करूँगा हेटेरोएटम की जहाँ से मुझे नंबरिंग पॉसिबल हो। तो देखो जी, नंबरिंग करनी है तो मैं यहाँ से लिखूंगा इसको ए, इसको क्या लिखूंगा, ये तो मेरे पास अटैच कंपोनेंट है ना, ये है ना बेस कंपोनेंट। तो नंबरिंग कहाँ से करूँगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, क्योंकि टेबल फर्स्ट में ये पहले आता है। इसको ए लिखूंगा, इसको बी लिखूंगा, इसको सी लिखूंगा, इसको डी लिखूंगा, इसको ई। अल्फाबेट में बोर्ड को ए बी सी डी ई से लिखाते हैं। इसमें नंबरिंग करेंगे, इसमें नंबरिंग में एक नंबर लेंगे और एक से उस तरफ चलेंगे जिस तरफ से इस नाइट्रोजन को लोएस्ट नंबरिंग मिले। तो देखो यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 पे, तो कहाँ से चलूँगा, यहाँ से। आया जी समझ में, बोलो जी, आया होगा समझ में आप लोगों को। अब चले आगे, देखो अब देखो जी, इसको तो मैं क्या लिखूंगा, ए, किस तरफ चलना है, जहाँ से फ्यूज हो रही रिंग, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आया समझ में, ए बी सी डी ई। अब देखो जी, अब हमें नंबरिंग करना, वो तो हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करनी है, नेमिंग करनी है। नेमिंग क्या, नंबरिंग करनी है, सॉरी नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नाइट्रोजन से, और किसी तरफ चलेंगे जहाँ फ्यूज है। तो ये 1 नंबर पे, ये कहाँ 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, और ये कहाँ 5 नंबर पे। तो नेमिंग करें। देखो जी, ये इमिडाजोल है तो इसको इमिडाजो हो जाएगा। देखो जी, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इमिडाजो, प्रीफिक्स हो गया। हाँ जी,
क्या लिखेंगे इसको, 2 और 1 पे है ना, देखो 2 और 1 पे, 2 और 1 और किस पे है, बी पे है। और देखो जी ऑक्साजोल है ये, तो क्या लिखेंगे ऑक्साजोल। भाई इनकी तो नेमिंग करनी बता रखी है, कर लोगे जी, आया समझ में। ये हमारे पास रूल नंबर 8 था कि अगर मेरे पास कॉमन फ्यूज है तो उनको पहले अलग अलग करेंगे, फिर बेस कंपोनेंट अटैच कंपोनेंट की नंबरिंग करके और उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखा के बेस को किससे अल्फाबेटिकल में और इमिडाजोल को नंबरिंग करके लिख लेंगे, फिर उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है जी, ये था हमारे पास रूल नंबर 8। 8 ही रूल हैं इसके। एक नंबरिंग है फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक की, वो कैसे करते हैं वो भी देख लो। देखो जी ये नोवा रूल है नंबरिंग ऑफ फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। किसकी बात कर रहा है, नंबरिंग ऑफ फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। देखो जी इसमें लिख रखा है फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम इज नंबर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंबाइनिंग कंपोनेंट। किसकी बात कर रहा है, बेस और अटैच कंपोनेंट की बात कर रहा है। ये जो फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एक तो बेस कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, एक क्या प्रेजेंट होगा, अटैच कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। देखो आगे जी, द नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द एटम एडजेसेंट टू द क्या ब्रिज हेड पोजीशन। कहाँ से स्टार्ट होगा, जो एटम एडजेसेंट पे है ब्रिज हेड पोजीशन पे, वहां से स्टार्ट होगा विद द लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट टू द क्या हेट्रोएटम। और किसी तरफ चलना है, जहां से हेट्रोएटम की तरफ चलना है जहां से उसको लोवेस्ट नंबरिंग मिले या लोवेस्ट लोकेंट मिले। आगे देखो जी क्या लिख रखा है, इफ देयर इज चॉइस द हेट्रोएटम अपियरिंग हाईएस्ट इन टेबल फर्स्ट इज क्या प्रीफर। अगर चॉइस है इस साइड चलना है इस साइड चलना है तो हम उस साइड चलेंगे जहां हमारे पास क्या हो, जहां हमारे पास क्या हो, जो टेबल फर्स्ट में हेट्रोएटम है वो पहले या बाद में आए। ठीक है जी, देखो अब देखो जी इसकी नंबरिंग करनी है मुझे, इसकी नंबरिंग कैसे करूंगा, देखो नंबरिंग करनी है तो यहां से करूंगा और इस तरफ नहीं चलूंगा, नंबरिंग करते हुए क्या चलूंगा, इस तरफ चलूंगा। तो 1 2 3, इसको नहीं देनी है फ्यूज वाले को, 4 5 6 और क्या 7, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर इसकी नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करूंगा कहां से, जहां से एडजेसेंट एटम है फ्यूज से, एक किसकी तरफ चलूंगा, नंबरिंग दूसरे हेट्रोएटम की तरफ चलूंगा जहां से उसको लोएस्ट नंबरिंग मिले, तो इस तरफ चलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9। कर लोगे जी इसको नंबरिंग, हाँ ये नंबरिंग होगी। दूसरा रूल देखो जी, ये कह रहा है कार्बन एटम कॉमन टू द क्या, कॉमन टू 2 रिंग्स इज गिवन दैट लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन। ये कह रहा है कि मेरे पास कोई कार्बन एटम है, कॉमन है दोनों रिंग के लिए, तो उसको क्या देंगे, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन देंगे। क्या देंगे, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन देंगे, बट नॉट नंबर्ड। और क्या नहीं देंगे, उसको नंबर नहीं देंगे। हाउएवर हेट्रो एटम एट द पोजीशन ऑफ फ्यूजन 2 रिंग्स इज क्या नंबर। लेकिन हेट्रो एटम को क्या करेंगे, नंबर देंगे अगर वो फ्यूजन में है और कॉमन है दोनों रिंग के लिए। देखो जी अब बात करते हैं, ये हमारे पास ये हो गया। देखो जी नंबरिंग कहाँ से करेंगे इसमें, अगर मेरे पास ये है कोई भी तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। लेकिन इस तरफ नहीं चलेंगे, किस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे। इस हेट्रोएटम को देखो, ये कार्बन है ना, फ्यूज है और कॉमन है दोनों रिंग से, तो इसको लोएस्ट नंबरिंग देंगे ना, तो कहाँ से चलेंगे, 1 2 3 4, नंबरिंग नहीं करेंगे, 5 6 और क्या 7। और इसको भी नंबरिंग करेंगे ना, क्योंकि ये तो फ्यूज में आ रहा है हेट्रोएटम। हेट्रोएटम है तो नंबरिंग करेंगे और कार्बन एटम है तो क्या नंबरिंग नहीं करेंगे। लेकिन हमें कहाँ से चलना है, हमेशा ध्यान रखना, हमें उस साइड से चलना है जिस साइड से हमारे पास क्या लोवेस्ट नंबरिंग मिले, जिस साइड से क्या लोवेस्ट नंबरिंग मिले जो फ्यूज कार्बन एटम है उसमें। अब इन दोनों में से तो हम किस में चलेंगे, 6 नंबरिंग को नंबरिंग करेंगे। ठीक है जी, अब देखो यहाँ तो कार्बन है, नहीं हो सकता, यहाँ तो क्या है कार्बन है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारे पास मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ हेट्रोएटम की, तो ये तो हो सकता है ना जी, ये तो हो सकता है ना, हेट्रोएटम की नंबरिंग करूँ तो देखो यहाँ से होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नंबरिंग नहीं करेंगे तो देखो ये 1 से पहले ही आ रहा है। आया समझ में। ठीक है जी, अब देखो ये कह रहा है द पोजीशन ऑफ ए सैचुरेटेड एटम इज इंडिकेटेड बाय एन इटैलिक हाइड्रोजन। किससे इंडिकेट करेंगे, इटैलिक हाइड्रोजन से। एंड इज गिवन बाय द लोवेस्ट नंबर लोकेंट। किसकी बात करेंगे, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर लोकेंट की बात करेंगे। देखो जी अगर इसमें नंबरिंग करनी है तो मुझे पता है इस कार्बन को लोवेस्ट नंबरिंग मिलेगी, तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा 1। अब देखो जी यहाँ सैचुरेशन है तो इसको लोवेस्ट नंबरिंग देनी है, पॉसिबल है ना, 2 3, इसको नंबरिंग नहीं करेंगे, 4 5 6 और क्या 7। कितने पे है सैचुरेशन, 2 पे, क्या लिखूंगा 2H लिखेंगे, 2H लिखेंगे। ठीक है जी, आया समझ में। ये हमारे पास नंबरिंग थी किसकी, हमारे पास नंबरिंग थी फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम की। अब बात करते हैं बेंजोफ्यूज हेट्रोसाइकल्स क्या होती हैं, बेंजोफ्यूज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम क्या होते हैं। देखो जी लिख रखा है if a benzene ring is fused to the heterocyclic ring, the compound is named by a placing number indicated position of the क्या heteroatom before the prefix benzo। क्या लिखाएंगे, prefix से पहले क्या लगाएंगे, benzo कहाँ से मिल रहा है हमें, बेंजीन से मिला है, followed by the name of the heterocyclic
कंपोनेंट कहाँ से मिल रहा है हमें, हेटेरोसाइक्लिक कंपोनेंट से मिल रहा है। ऑक्सीपीन है तो क्या लिख देंगे, बेंजो ऑक्सीपीन लिख देंगे। ये ऑक्सीपीन है, ऑक्सीजन है, 8 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग तो इपाइन लगाएंगे तो ऑक्सीपाइन हो जाएगा। और ये मेरे पास बेंजो तो क्या लिखेंगे, बेंजो ऑक्सोइपाइन हो जाएगा। देखो जी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे इसके अकॉर्डिंग। फ्यूज यहाँ से है तो यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 तो कहाँ से नंबरिंग होगी, 1 2 और क्या, हाँ 3। ठीक है जी, कर लोगे इसको। 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और क्या हो गया, 9 हो गया। ऐसे नंबरिंग करनी है। अब देखो जी एक सल्फर एक नाइट्रोजन है, उसमें अगर मैं बात करूं उसकी जो हमारे पास टेबल फर्स्ट, उसमें पहले कौन आता है, सल्फर या ऑक्सीजन, सल्फर आता है। तो सल्फर के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8। देखो जी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन फ्यूज यहाँ से 3 नंबर पे फ्यूज हो रहा है, यहाँ से क्या 1 नंबर पे फ्यूज हो रहा है, 2 नंबर पे, यहाँ से 1, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8, ऐसे हो जाएगा जी। ठीक है जी, आया समझ में। अब देखो जी रूल नंबर सेकंड, ये कह रहा है इफ टू बेंजीन रिंग आर ऑर्थोफ्यूज टू ए 6 मेंबर रिंग 1,4 डाइहेड्रो मोनोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग डिफरेंट हेटेरोएटम। ये कह रहा है 2 बेंजीन रिंग है और जो हमारे पास 6 मेंबर रिंग है 1,4 पे तो है 1 2 3 4, 1,4 हो गया, 1,4 डाइहेड्रो मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक ही है, रिंग कंटेनिंग डिफरेंट हेटेरोएटम। ये ऑक्सीजन, ये क्या है, नाइट्रोजन है। द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम इज नेम्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स फिनो। क्या ऐड करेंगे उसमें, फिनो ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, फिनो ऐड करेंगे। ठीक है जी, आगे देखो टू द हैंड्स विदमैन नेम ऑफ द क्या, हेटेरोमोनोसाइक्लिक, टू द क्या, हैंड्स विदमैन नेम ऑफ द हेटेरोमोनोसाइक्लिक। देखो जी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब नंबरिंग पॉसिबल कर है हमारे पास यहाँ से। देखो जी नंबरिंग होगी यहाँ से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हो गया, 4 के बाद क्या 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और क्या 10 नंबर हो गया, 10 नंबर। ये नंबरिंग होगी, नाम लिखना है तो क्या 10 पे है ना हाइड्रोजन, तो 10 हाइड्रोजन लिखूंगा। बेंजीन के लिए क्या लगाऊंगा, फिनो, क्या लगाऊंगा, फिनो थाया। इसके लिए, उसके लिए क्या, ओहो फिनो ऑक्सीजन है ना, ये तो ऑक्सीजन पहले आएगा ना, थाया नहीं आएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा पहले आएगा, ऑक्सा, अज आएगा तो अजीन, अज हो गया। और हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, उसके लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 हाइड्रोजन फिनोऑक्साजीन, फिनोऑक्साजीन हो जाएगा जी। ठीक है जी, इसकी बात करेंगे तो देखो जी नंबरिंग कहाँ से होगी, ऑक्सीजन सल्फर है और क्या है, ऑक्सीजन है और क्या है, सल्फर है, तो किसके हिसाब से होगी, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10। देखो जी दोनों के लिए फिनो लगाऊंगा, सल्फर है तो थाया लगाऊंगा, नहीं सल्फर ऑक्सीजन पहले कौन आएगा, ऑक्सा, फिर थायाजीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थाइन हो जाएगा। 6 मेंबर देंगे तो इन लगाते हैं ना, तो देखो जी इसको लिखेंगे फिनो हो गया, फिनो हो गया, फिनो के बाद ऑक्सो आता है तो ऑक्सा हो गया, और फिर उसके क्या थाया और इन हो जाएगा, थाइन हो जाएगा ना। ठीक है जी, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखो जी तीसरा रूल, लास्ट रूल है इसका, उसकी बात करते हैं। ये कह रहा है कि हमारे पास हाउएवर लिख रखा है द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम इन विच 2 रिंग्स आर ऑर्थोफ्यूज टू 6 मेंबर, 2 रिंग होंगी और ऑर्थो होंगी 1 6 मेंबर से, तो 1,4 डाई हेटेरोसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक कंटेन सेम हेटेरोएटम, यहाँ सेम हेटेरोएटम है ना, आर नेम्ड बाय एडिंग द रिप्लेसमेंट प्रीफिक्स फॉर द हेटेरोएटम टेबल फर्स्ट। किसकी बात करेंगे, टेबल फर्स्ट की बात करेंगे। द टर्म एंथ्रीन विच बी एलिजन ऑफ एन क्या, ए की जगह एंथ्रीन लगा देंगे। एंथ्रीन एलिजन है क्या इसका, ए का एलिजन क्या हो जाएगा, एंथ्रीन हो जाएगा। तो देखो जी सल्फर है तो सल्फर के लिए क्या लगाते हैं, थाया, और क्या हो जाएगा, एंथ्रीन हो जाएगा, थाया एंथ्रीन बोल देंगे। लेकिन ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है, या दोनों नाइट्रोजन सेम है, तो इसको लिखेंगे फिनाजाइन, लिखेंगे फेनाजाइन, ये नाम याद रखना। ये एक्सेप्शन है, इसको ऐसे नहीं लिख लेंगे, लेकिन इसको लिख सकते हैं। सल्फर है तो सल्फर के लिए क्या लगाएंगे, थाई लगा दिया। देखो जी थाई, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, एंथ्रीन, क्या लिए यूज करेंगे, एंथ्रीन। ये कह रहा है अगर मेरे पास कोई 2 हेटेरोएटम है, 6 मेंबर रिंग है, दोनों सेम है और दोनों बेंजीन रिंग से फ्यूज है, तो उनके लिए जो हमारे पास यूज करेंगे, बेस कंपोनेंट यूज करेंगे, वो एंथ्रीन हो गया। उसके लिए प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, सल्फर है तो थाया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सो हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन है, यहाँ क्या लिखता है, फैन लगता है, क्या लगता है, फैन लगता है, फेनाजाइन हो गया ये।
तो फेनो लगता है, फेनो का ओ ड्रॉप हो जाएगा तो फेनोजाइन हो जाएगा ना। अरे फेनो लिखते हैं दो व्यंजनी के लिए, वो पहले वाला रूल था, तो ये ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वोल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, फेनाजाइन बन जाएगा। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पायरो कंपाउंड की। थैंक यू।